सब जो है मिलके बीटीएससी को फॉरवर्ड करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग पटना आए हुए हैं और जो भी निर्णय होगा, जो आवेदन लेके आए हैं, जो भी फैसला होगा सभी को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। कृपया आप लोग परेशान ना हो, जो भी है ग्रुप में मैसेज करें, प्लीज़ कॉल नहीं करें। अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग आए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे, वो जो भी कहेंगे आप सबको बताया जाएगा। और फिर बीटीएससी ऑफिस से भी हम लोग को बहुत अच्छा आश्वासन मिला है, हम लोग के पक्ष में बीटीएससी ऑफिस है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, एक फिर से बहुत बड़ा अपडेट है। आपको थंबनेल देखकर मालूम चल गया होगा कि मैं किस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि सबको मालूम है जितने भी एएनएम सिस्टर क्वालिफाई हैं वो वीडियो को इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो संविदा वाली भी हैं उनको भी देखना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्टों पे, जिसमें से 8,791 क्वालिफाई एएनएम सिस्टर थी, वो 4 मार्च को बीटीएससी ऑफिस के पास पहुंची थी अपने मांग को पूरा करने के लिए। और बीटीएससी के ऑफिस में गई थी कुछ लड़कियां, उन लोगों ने बात भी किया। उसके जवाब में उप सचिव ने बोला कि आप हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए। 1 सप्ताह 7 दिन खत्म हो चुके हैं, आज 8 दिन है, तो बीटीएससी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं मिला है। तो गुप्त सोर्सों से, गुप्त स्रोतों से मुझे जानकारी मिली है कि कल एएनएम सिस्टर फिर बीटीएससी के पास पहुंच रही हैं और फिर बीटीएससी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगे। तो ये वीडियो सबके लिए है कि जो भी है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कल जो बीटीएससी ने जवाब दिया था 1 हफ्ता के लिए और उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, उसी के उपलक्ष्य में सभी क्वालिफाई सिस्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा कल पहुँचिए और बीटीएससी से जवाब मांगिए कि इस बहाली को वो क्यों लटका रहा है, क्यों इतनी विलंब कर रहा है, क्यों लेट कर रहा है। ठीक, चूँकि कुछ लोग हमको पर्सनली मैसेज कर कर बोल रहे हैं क्या कि सर हम पटना आएंगे तो वो भैया हमको भाड़ा कौन देगा। अरे भाई, गजब नौकरी लगेगा तो क्या आप हमको दे दोगे क्या सैलरी उठाकर? आप कुछ लोग ऐसे हैं कि गजब बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम घर बैठे बैठे हमको लड्डू मिल जाए खाने के लिए। अरे भाई, लड्डू खाने के लिए भी तो लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अपने हक अधिकार के लिए। ये जरूरी नहीं है कि जो अधिकार आपको मिला है वो किसी और को ना मिले, वो विपक्ष को भी है। संविदा जो दीदी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उनको भी वही अधिकार है। ठीक है, यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अगर आप केस करेंगे तो विपक्ष वाले को भी अधिकार है केस करने का। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मतलब हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्ट होगा वो कौन देगा? अरे मत आओ भाई, मत, आप घर बैठ जाओ। ठीक है, आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक, चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। अगर एलपीए में कुछ भी निर्णय आता है दोस्तों, जो भी निर्णय आएगा तो उसमें सबसे पहले वरीयता संविदा कर्मी को दिया जाएगा। संविदा कर्मी जो वैसे संविदा कर्मी जो 2007 से 8 से 2010 से 12 से 15 से काम कर रही हैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो सबसे पहले उनको वरीयता दिया जाएगा। जो भी निर्णय आएगा उसमें जो लोग पास किए हैं क्वालिफाई में, अगर कुछ भी होता है तो, नहीं भी होता है तो सबसे पहले इनको वरीयता दिया जाएगा, इनको हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद इनके बाद जो हायर डिग्री, जैसे एएनएम के बाद जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, अगर उन्होंने अपना डिग्री यहाँ पर लगा रखा है तो उनको भी इसके बाद इनको वरीयता दिया जाएगा। ठीक, बीटीएससी देगा, चाहे हेल्थ मिनिस्टर जो भी देगा, ये मिलेगा। और इसमें 2000 सीट जो है दोस्तों, 2000 सीट की ही हम बात करेंगे। लगभग में 2000 सीट ऐसे हैं जो पैरवी, समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, पैरवी, अजीबो गरीबो सीट से 2000 का मालूम नहीं चलेगा, उसमें वैसे भी लोग शामिल हैं, तो इसको आप भूल जाइए। और जो बाकी के मुश्किल से 5000 सीट बचेंगे, उसी में समझ लीजिए मेरिट वाले जो होंगे वही होंगे। ठीक, क्वालिफाई में भी हम बात कर रहे हैं इतना, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है और आप लोग भी जानते हो कि बिना बिहार है, बिहार में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज़ पॉसिबल है, तो ये भी देखना है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइज किया है, हमारा 2 नंबर घटा दिया है, किसी का 4 नंबर बढ़ा दिया है। तो नॉर्मलाइज का मतलब आयोग आज तक रिकॉर्ड है, अगर चाहे रेलवे का भी नॉर्मलाइज देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन, तो कोई भी आयोग अगर नॉर्मलाइज करता है ना तो वो बताता नहीं है, इसको गुप्त ही रखता है कि किस आधार पे। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप जाइए ना आयोग में जाकर पूछ लीजिए कि नॉर्मलाइज किस आधार पे किया है, नहीं बता पाएगा। इसको गुप्त ही रखता है किस आधार पे किया जाता है। इतना बिहार का सबसे बड़ी आयोग जो है बीपीएससी जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें भी अगर 69 की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो संदिग्ध अवस्था में थे, जिस पर सोचना मतलब उसे छोड़ दिया गया, उसको मतलब बाहर ही कर दिया गया।
जवाब मिलना मुश्किल था, तो उसी आधार पे ये करता है। अगर गलत हुआ तो सबका गलत, सही हुआ तो सबका। और जो उसमें रिजेक्ट ऑब्जेक्शन डालते हैं कि मेरा ये प्रश्न नहीं होना चाहिए था, ये आंसर सही होना चाहिए था, तो उसी आधार पे ये नॉर्मलाइज करता है। और नॉर्मलाइज गुप्त ही रखा जाता है, ये आयोग कभी किसी को नहीं बताता है, इतिहास गवाह है, इसको जान लीजिए। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। और अब सभी लोग, रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, गुप्त सोर्सों से मालूम चला है हमको, गुप्त सोर्सों ने बताया है कि गुप्त स्रोतों के मुताबिक कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर आप लोग पटना बीटीएससी ऑफिस के पास पहुँचे, गेट नंबर 1 के पास। समय रहेगा 11 बजे। और क्यों रहेगा? क्योंकि 4 मार्च के उपलक्ष्य में 4 मार्च को जो भी लोग गए थे और बीटीएससी ने समय मांगा था 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए अब फिर से उन लोग का डिमांड है कि हम लोग फिर पहुंच रहे हैं और बीटीएससी से जवाब मांगेंगे कि आपने जो बोला था आप जवाबदेही क्यों नहीं बने। आप मतलब हमको ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं, यानी आपने जब बोल दिया, हम लोग इतने दूर से आकर, और हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखें और आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये देना जरूरी भी है। इसको जैसे भी है आप जल्द क्लियर कीजिए, या मेरे पक्ष में क्लियर कीजिए या जिसके भी पक्ष में क्लियर करना है, लेकिन इसको क्लियर कीजिए ताकि आपको भी मालूम है कि अगर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, चुनाव अगर शुरू हो गया और कोई एक्टिविटी प्रतिक्रिया नहीं मिला तो इस बहाली को आप भूल जाइए, साफ तौर पे भूल ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जब चुनाव शुरू हो जाएगा ना, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब समझ लीजिए क्या होगा क्या नहीं, अब सीधे आयोग और सरकार के हाथ में है। क्योंकि बीटीएससी क्या है, बीटीएससी तो एक कठपुतली है, सरकार जैसा आदेश देता है वैसा ही करेगी। तो भाई सरकार को क्या है, चुनाव लड़ना है, और सरकार चाहेगी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सत्ता में है वो सोचेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार की जो सीटें हैं हर जिले से निकले, यही चाहेगी। तो बीटीएससी उन्हीं के इशारे के पे चलेगा और सरकार इन सब चीज़ों को छोड़कर वो चुनाव में लग जाएगा, तो मामला गंभीर हो जाएगा। पेचीदा होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा। जो लोग सोच रहे हैं ना, हम भी सोच रहे थे क्या कि ये केस आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ये इतना पेचीदा हो गया है, इतना कि निर्णय लेना, हमको तो लगता है कि यहाँ से निर्णय मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो एक ही रास्ता, सुप्रीम कोर्ट ही इसको सोल्यूशन निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही सोल्यूशन निकाल सकता है, वो निर्णय जो देगा वो क्लियर ही होगा। खैर ये सब तो बात की बात है। आप लोग कल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी एएनएम सिस्टम क्वालिफाई जो है आप लोग पहुँचिए और अपने हक अधिकारों की बात कीजिए कि रिजल्ट, आपने जो नोटिस बोला था ज्वाइनिंग लेटर के उपलक्ष्य में कि जल्द ही प्रक्रिया दिया जाएगा, तो आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो सीबीटी क्वालिफाई के लिए आप क्या है, अब आप क्या कहना चाहेंगे, यही आप लोगों का जवाब है ना। तो ऐसा ही करना है और पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जैसा होगा वैसा फिर हम अपडेट देते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी, बीटीएससी एएनएम संबंधित से हर खबरें।